स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र एंड जॉय यादों की दास्तां के नेक्स्ट एपिसोड में। कोलम से कन्याकुमारी तक का सफ़र उन चुनिंदा ड्राइवों में से था जहां हर घंटे नज़ारे, कल्चर और मूड बदल रहे थे। हमने कोलम से सुबह जल्दी शुरुआत की जब असमुंडी लेक का शांत बैकवाटर अभी भी हल्की सुबह की धुंध में लिपटा हुआ था। सड़कें शांत थीं। मॉर्निंग में हुई बारिश की वजह से हवा में भी हल्की ठंडक थी। सड़क के दोनों ओर खड़े नारियल के पेड़ आंखों को सुकून दे रहे थे। कोलम से निकलकर कोलम अयूर रोड और फिर स्टेट हाईवे 1 के जरिए लगभग 53 किलोमीटर की ड्राइव हमने करीब 1.5 घंटे में पूरी की। और चंद्यामंगलम की ओर बढ़े, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर जटायु अर्थ सेंटर है। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि पौराणिक कथा, कला और प्रकृति का एक शक्तिशाली संगम है। निसंदेह हमारा आज का दिन एक मेन हाईलाइट होने वाला था। जटायु अर्थ सेंटर पहुंचना अपने आप में एक अनरियलिस्टिक अनुभव था। एक विशाल चट्टानी पहाड़ी की चोटी पर स्थित रामायण पर आधारित जटायु की भव्य मूर्ति पूरे लैंडस्केप पे छाई हुई थी। एंट्री फीस और केबल कार टिकट लेने के बाद 3-4 मिनट की छोटी सी केबल राइड करके हम पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे। एडवेंचर पसंद करने वालों को 1 से 1.5 किलोमीटर तक का अप हिल हाइक करके यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ऊपर से वेस्टर्न घाट, घने जंगल और नीचे फैले गांवों का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। जहां गिरे हुए जटायु का लगभग 200 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 70 फीट ऊंचा स्कल्पचर है, जिसे कलाकार और फिल्म निर्माता राजीव आंचल ने डिजाइन किया था। सी लेवल से लगभग 350 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर बने इस पार्क से हरे भरे नज़ारे और आसपास की पहाड़ियों का शानदार व्यू दिखता है। पहाड़ियों पर लगभग 65 एकड़ पथरीले इलाके में फैला जटायु अर्थ सेंटर इको टूरिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। स्कल्पचर के पास में ही भगवान राम और सीता का एक छोटा सा मंदिर भी है। जटायु स्कल्पचर के अंदर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें मल्टीमीडिया डिस्प्ले के थ्रू जटायु और रावण की लड़ाई का 6D सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी मिलता है। कुछ देर शांति में नज़ारों को आनंद लेते हुए तस्वीरें खींचने के बाद हम केबल कार के थ्रू नीचे पहुंचे, जहां पे टूरिस्ट के सुविधा के लिए रेस्टोरेंट्स और वॉशरूम्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। यहीं पर लंच करने के बाद हमने NH66 पर कन्याकुमारी के लिए लगभग 150 किलोमीटर की ड्राइव शुरू की, जिसमें करीब हमें 3.5 घंटे का समय लगने वाला था। जैसे जैसे हम केरला से तमिलनाडु बॉर्डर के करीब पहुंचने लगे, नज़ारे फिर से बदलने लगे। नारियल के बागानों की जगह अब सूखे इलाके, पथरीली जमीन और लंबे खुले हाईवे दिखने लगे। ट्रैफिक कम हो गया था, जिससे ड्राइव और भी आरामदायक हो चुकी थी। एक ही ड्राइव में ये 2 राज्यों को पार करने का अनुभव अपने आप में बहुत ही रोमांचक भरा था। कोलम से कन्याकुमारी तक का ये ड्राइव सिर्फ किलोमीटर तय करने के बारे में नहीं था। ये बदलते नज़ारों, समृद्ध संस्कृति, पुरानी कहानियों और खुली सड़कों का असली आनंद को महसूस करने वाला अनुभव था। यही वजह थी कि दक्षिण भारत के रोड ट्रिप को सच में खास माना जाता है।
रास्ते में हमने अपने स्टे के लिए ऑप्शन सर्च करना शुरू किया और थिरावियम टूरिस्ट होम के साथ साथ हमने 2-3 ऑप्शंस और चेक किए। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद हमने बाकी ऑप्शंस को भी सर्च किया, बट थिरावियम जो कि बेसिक फैसिलिटी वाला और साफ़ सुथरा था, इसलिए हमने उसमें चेक इन किया। यहाँ हमारा एक दिन का स्टे था, तो कुछ देर आराम करने के बाद करीब 3:45 बजे तक हम कुमारी अम्मा टेम्पल के पास स्थित फेरी पॉइंट पर पहुँचे। इस टेम्पल के नाम पर ही इस सिटी का नाम कन्याकुमारी पड़ा है। इस पॉइंट से 15 मिनट की फेरी राइड लेकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और श्री तिरुवल्लुवर के 133 फीट ऊंचे स्टैचू को देखने जाया जा सकता है। लास्ट फेरी का डिपार्चर टाइम शाम के 4 बजे है। यहाँ से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन तीनों समुद्रों का संगम का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। दूर से दिखाई देने वाले विवेकानंद रॉक मेमोरियल तिरुवल्लुवर की भव्य मूर्ति के सामने समुद्र में डूबता हुआ सूरज देखना किसी जादू से कम नहीं लगता। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भूमि से लगभग 500 मीटर दूर एक आइलैंड पे बना हुआ है, जो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है, और तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर का एक स्टैचू पास के एक दूसरे आइलैंड पर है, और समुद्र के ऊपर एक कांच के पुल से इन दोनों को जोड़ा गया है। कांच के इस पुल से समुद्र की लहरों का एक बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। कन्याकुमारी की एक और अनोखी बात है कि यहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों एक ही जगह पे देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी रेयर है। हालांकि सनराइज के समय बादलों की वजह से हमें ये सौभाग्य नहीं मिला, पर एक शांत सुकून भरी सुबह के बाद हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। इस सफ़र पर बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफ़र पर विथ लॉट्स ऑफ जॉय। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ भारत के अंतिम छोर कहे जाने वाले और 4 धामों में से एक धाम से जुड़ा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे यानी अनिल और सरिता के साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ये है सपनों का सफ़र और हर सफ़र में बहुत सा जॉय। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारा नया सफ़र सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।